Hello friends, how are you? This is Sanjeev Tiwari and you are watching your own favorite channel उत्थान द राइजिंग। पिछले सेशन में हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट की बात कर रहे थे। एक मैंने खाका दिया था कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, न्यूरॉन से बना है, ये चर्चा हुई थी। और मैंने कहा था कि इससे जुड़े हुए जो न्यूरॉन रूट वर्ड है उससे जुड़े हुए अन्य शब्दों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आइए, आपको आशा करता हूँ आपने पिछला सेशन देखा होगा जहाँ पे न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजिकल की बात हुई थी। उसको आप देखकर, उस सेशन को देख करके आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले सेशंस को देख करके ही इस सेशन से जुड़ा करें, तो इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी चीज़ें, है ना। तो हम लोगों ने कहा था कि जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो न्यूरॉन से निकला है और इस न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व, हमारी तंत्रिका से संबंधित है। ठीक, तो हम इस न्यूरॉन से बनने वाले कुछ और भी वर्ड्स को देख लें। इसी न्यूरॉन से एक शब्द बना NEURALGIA, न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया, न्यूरैल्जिया को तोड़ दीजिए तो इसमें पहला शब्द है न्यूरॉन, जिसका मतलब होता है नर्व, ये आप जान चुके हैं पिछले सेशन में। और इसमें दूसरा शब्द है ALGOS, एल्गोस। एल्गोस का मतलब होता है पेन, दर्द। ALGOS, एल्गोस, पेन, दर्द। और न्यूरॉन मीन्स नर्व। तो न्यूरैल्जिया का जो मेडिकल टर्म है तो क्या है? एन एक्यूट pain through the nerve and its branches। ये देखिए, हमारी तंत्रिका में उसकी तमाम जो शाखाएं निकली, शाखाएं पर शाखाएं जो अंदर होती हैं, उनमें जो बहुत ज्यादा एक्यूट पेन, असहनीय पीड़ा जब होती है, उसे हम न्यूरैल्जिया कहते हैं। ये देखिए, ये न्यूरॉन और एल्गोस से मिलकर बना। न्यूरॉन मीन्स पेन, एल्गोस मीन्स न्यूरॉन मीन्स नर्व और एल्गोस मीन्स पेन। ठीक है, तो हमारी जो नर्व है, नर्वस सिस्टम, उसके तमाम जो चीज़ें, उसमें जब दर्द होता है तो उसे हम न्यूरैल्जिया करते हैं। देखिए, न्यूरॉन से बना है। मैं यहाँ से शुरू किया हूँ। इसके पहले मैंने इसके पहले जो वकैब का जो सेशन था उसमें मैंने आपको न्यूरोलॉजी की बात की थी। आप उस सेशन को जब देख के जुड़िएगा तो आपको समझ में आया कि अचानक सर्जी न्यूरॉन से क्यों शुरू हो गए हैं। ठीक है ना, ये देखिए जरा। तो न्यूरैल्जिया संभालिएगा, याद रहेगा। देखिए, इसी न्यूरॉन से एक शब्द बना न्यूराइटिस। न्यूराइटिस, NEURITIS, न्यूराइटिस। ठीक है, अब न्यूराइटिस क्या है? तो ये है इन्फ्लेमेशन इन द नर्व्स। कभी कभी हमारी तंत्रिकाओं में, हमारी नर्व्स में जलन सा महसूस होता है, उसमें तमाम तरह की पीड़ा होती है। उसके लिए मेडिकल साइंस के सब टर्म है, याद रखिएगा। साइंस में भी काम आएंगे, इंग्लिश में भी इसकी स्पेलिंग पूछ सकता है, इसका मायने पूछ सकता है। ठीक है, तो न्यूराइटिस है। अच्छा, इसी न्यूरॉन से एक शब्द बना न्यूरोसिस, NEUROSIS। अभी 3-4 महीने पहले CDS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 10 स्पेलिंग टेस्ट पूछे गए थे उसमें एक स्पेलिंग न्यूरोसिस की थी। ध्यान दीजिएगा, NEUROSIS, न्यूरोसिस। जैसे इस न्यूरोसिस को तोड़ दीजिए तो ये अपनी मीनिंग खुद बताएगा। इसमें पहला शब्द है न्यूरॉन, मीन्स नर्व, और दूसरा शब्द है ऑसिस। ऑसिस मीन्स अबनॉर्मल अथवा डिजीज्ड कंडीशन। डिजीज्ड कंडीशन, बीमार अवस्था। ठीक है, ऑसिस, न्यूरॉन और ऑसिस। न्यूरॉन मीन्स नर्व, इसमें आर मिस कर गया है, NERVE, नर्व। न्यूरॉन मीन्स नर्व और ऑसिस मीन्स एबनॉर्मल, असामान्य, एबनॉर्मेलिटी का होना। तो देखो, अब
इसका मतलब है कि हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाए, कुछ असामान्यता आ जाए, लेकिन आप इसके नाम पे मत जाइएगा। जो न्यूरोसिस है इसमें भले अब ऑसिस है जिसका मतलब अबनॉर्मल होता है, लेकिन ये एबनॉर्मल नहीं होते, ये पागल लोग नहीं होते, इनकी समस्या कुछ अलग होती है। एक साइकाइट्रिस्ट हुए हैं एरिक बर्न साहब। एरिक बर्न साहब ने न्यूरोसिस की अवस्था को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि एक ऐसी अवस्था होती है जब कोई व्यक्ति बहुत ही छोटी छोटी बातों पर, अनप्रोडक्टिव चीज़ें जिनका कोई जीवन में मायने नहीं है, बहुत छोटी चीज़ें, मीगियर थिंग्स होती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, अपना दिमाग वहीं रखता है, उसको लगातार जो है बस छोटी छोटी चीज़ें उसको परेशान करने लगती हैं और घंटों लिंगर ऑन करता है उन्हीं चीज़ों पर, जिसके चलते उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट रुक जाता है, उसका व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। समझ रहे हैं? इसके चलते क्या होता है कि उसके अंदर तमाम तरह की ऐसी अवस्थाएं आती हैं जिसको आप पागल भी नहीं कह सकते और नॉर्मल भी नहीं कह सकते। जैसे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विंडिक्टिव होते हैं। विंडिक्टिव मीन्स बदला लेने की भावना से ग्रसित होना, विंडिक्टिव, VINDICTIV। ऐसे लोग बहुत ही विंडिक्टिव हो जाते हैं, इनके अंदर बदला की भावना आ जाती है, इतना ज़्यादा सोच देंगे किसी सामान्य बात पर कि सामान्य बात उनके लिए बड़ी हो जाती है, तो दिन रात बदले के बारे में सोचते हैं। ये लोग बार बार अपना हाथ धोते हैं, बार बार, इनकी एक बुरी आदत होती है बार बार हाथ धोने की। दे काउंट मनी एवरी टाइम, वो अपने पैसों को बार बार गिनेंगे, उनके दिमाग में तमाम चीज़ चलती रहेंगी, छोटी छोटी बातों का प्रेशर लेंगे, टेंशन लेंगे। अगर घर में किसी के साथ समस्या है तो उनके ऊपर गुस्सा होने या उनके असहयोग की नहीं, उनको हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें न्यूरोसिस कहते हैं। ये अवस्था क्या है कि सामान्य चीजों पर, बेकार की बातों पर टेंशन लेने के चलते, तनाव लेने के चलते आपके व्यक्तित्व में एक बदलाव आता है और आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है रुक जाता है। आप उम्र के साथ, समय के साथ आपका मानसिक विकास नहीं होता, उस अवस्था को न्यूरोसिस कहते हैं। न्यूरॉन प्लस ऑसिस, संभालिएगा। मैंने पहले ही कहा था कि वर्ड पावर के साथ साथ हमारी सामान्य बुद्धि को भी बढ़ाएगा, समाज को, व्यक्ति को समझने में सहयोग करेगा। आपके सामने है, अब देखिए ये जो न्यूरोसिस है ये तो वो अवस्था है जब आदमी इसमें पहुंचता है, तो जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है उसे कहते हैं न्यूरोटिक, NEUROTIC, न्यूरोटिक। जो व्यक्ति न्यूरोसिस से ग्रसित है उसे हम न्यूरोटिक कहेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये न्यूरोटिक लास्ट में IC आया है, ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है, दोनों है। ये नाउन एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। जो अवस्था है उसकी, जिस अवस्था में वो है उस कंडीशन को भी न्यूरोटिक कहेंगे, और जो व्यक्ति है जो न्यूरोसिस से ग्रसित है, बीमारी है, इस बीमारी से जो ग्रसित है उसे भी न्यूरोटिक कहेंगे और उसकी कंडीशन को भी न्यूरोटिक कहेंगे। ठीक है, IC लगाइए, एडजेक्टिव बनाइए। तो ध्यान से देखिएगा कि न्यूरॉन शब्द से बनने वाले शब्द, थोड़ा सा पिछले सेशन को भी मैं दोहरा दे रहा हूं। पिछले सेशन में मैंने कहा था कि हमारी तंत्रिका तंत्र, हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याओं का इलाज करने वाला डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। जो लोग उस सेशन को नहीं देखे हों जाके देखेगा, उसे क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट ना। ये सब न्यूरॉन से बने, देखिए इसमें भी न्यूरॉन है, न्यूरोलॉजिस्ट। और उसकी जो स्पेशलिटी होती है उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। देखिए, और उसका एडजेक्टिव न्यूरोलॉजिकल। ये सारे शब्द पिछले सेशन में चर्चा हुई थी और अधूरी रह गई थी, आज मैं उनको पूरा कर रहा हूं। तो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरॉन से बनने वाले ये शब्द आपने देखे थे पिछले सेशन में। अब मैं कह रहा हूं किसी न्यूरॉन से जिसका मतलब नर्व होता है, न्यूराइटिस बना, न्यूरैल्जिया बना, न्यूरोसिस बना, न्यूरोटिक बना, ये सब लोग न्यूरॉन से बने हैं। न्यूरोसिस लोगों की समस्याएं क्या होती हैं मैंने आपको बताया। तो एक तरफ तो ये वर्ड्स एग्जाम में, जैसे मैंने कहा कि सीरियस में पूछा गया था, एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप उनको संभालिएगा, और बाकी सामने वाले व्यक्ति को समझने में भी ये काम आएगा। इन छोटी छोटी बातों को समझिएगा। ये एक और डॉक्टर साहब, हम लोगों ने 10 डॉक्टर्स की चर्चा शुरू की थी, जिसमें से 9 डॉक्टर्स समाप्त हो गए। अभी जो न्यूरोसिस होते हैं, अगर ये अपनी आदतों में सुधार नहीं करते, लगातार छोटी छोटी बातों पे टेंशन और तनाव और चिंता करते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये साइकोटिक हो जाते हैं।
साइकोसिस की अवस्था में पहुंच जाते हैं। आप समझ रहे हैं, हमारा अंतिम और 10वां डॉक्टर, जो लिस्ट हम लोगों ने बनाई थी 10 डॉक्टर्स की, 10 डॉक्टर्स की, उसका अंतिम डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट, वो साइकाइट्रिस्ट क्या करता है? तो वो साइकोसिस का इलाज करता है, वो साइकेट्रिक लोगों की हेल्प करता है। लेकिन उसकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में, छोटे छोटे सेशन आप लेके चलिए, चीज़ों को संभालते चलिए, चर्चा होगी। नेक्स्ट सेशन में मैं लेकर आऊँगा और चर्चा करूँगा कि साइकोसिस और साइकोटिक और साइकाइट्रिक कहाँ से बने और उनका क्या मायने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।